हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। काफ़ी आप सबका डाउट आ रहा था भैया सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, आप एक बार बता दो पॉसिबल क्या होगा। यार बच्चों, अभी तो मैं कॉलेज में नहीं हूँ, अभी तो बाहर में ट्रैवल कर रहा था तो काफ़ी इशू हो रहा था, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। और ये भी बच्चों मैं आउटडोर में ही शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है वॉइस में, तो आप एडजस्ट कर लेना बच्चों। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो दे देता हूँ। सबसे पहले बच्चों देखो, जो सेकंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, मैंने देखा भी काफ़ी कुछ लोग मतलब कुछ भी बता रहे हैं। लिटरली वो आइजर से है भी नहीं, उनको आइजर का आई भी नहीं पता, बट वो कट ऑफ तो ऐसे बता रहे हैं। प्लीज़ बच्चों, आप ऐसे वीडियो को देख के मिसलीड मत हो बच्चों, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, देखो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता सेकंड राउंड का कट ऑफ। सब एक पॉसिबल रेंज दे सकते हैं, बट बच्चों एक पॉसिबल रेंज देने का भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि जिसके मन में जो आए वो वही लॉजिक दे दे, ठीक है। सो आप मतलब इतना मान के मत चलो। मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ होगा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, क्या कट ऑफ हो सकते हैं, हम प्रॉपरली देखते हैं, लॉजिकल देखेंगे और आपको एक रेंज भी मैं प्रोवाइड करके जाऊँगा, ठीक है। सो बच्चों, अगर हम देखें बच्चों, ये क्लोजिंग रैंक है 24 की फर्स्ट राउंड की, जबकि फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक है बच्चों। आपने बहुत अच्छे से आई हो इसको तो देखा ही होगा, एनालाइज किया ही होगा, ठीक है, अपनी फर्स्ट राउंड की। अब यहाँ पे जनरल की देखोगे तो अराउंड हम मान सकते हैं 2000 के अराउंड क्लोज हुई है जनरल की, ठीक है। अगर हम रेंज ले लें तो मान लो 2000 के अराउंड क्लोज हो गई है बरहमपुर के लिए, ठीक है। क्लोजिंग रैंक मान सकते हैं 2000 गई थी, 2000 तक अराउंड सीट मिल गई थी, ठीक है। अगर ऐसे ही आप बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो आप उसको 1200 कंसीडर कर लो, ठीक है। और एससी वालों के लिए, बच्चों के लिए 520 मान लो या 527, तो 520 के रेंज में मान लो सीट अलॉट हुआ था बच्चों को, ठीक है। अब अगर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बच्चों आपको दिखाता हूँ, अगर अब हम चलते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ पे, मीन्स 2023 के कट ऑफ पे बच्चों, आप देखोगे राउंड 2 का कट ऑफ है 23 का। और अगर आप यहाँ पे इसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी बार का 24 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो इससे भी लो गया है, मतलब कि ज़्यादा रैंक पे भी इस बार आइदर से अलॉट हुए हैं फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड राउंड से भी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, 24 में। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि इस बार तो आप सब जान लो कि नंबर ऑफ राउंड्स कम होंगे, बिकॉज टाइम भी आपके पास बहुत कम है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर आपके 9-10 राउंड हुए थे 23 में, इस बार तो उतने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे 23 का लास्ट ईयर का राउंड 3 का कट ऑफ, तो ये काफ़ी मैचेबल है, ठीक है। अगर आप बच्चों इसको इंटरेस्टिंगली देखो, ओबीसी एनसीएल का, एससी की, एसटी की, अगर आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है इस राउंड के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के। आप समझ रहे हो, आप देखना, मैच करो, आप ओबीसी एनसीएल की देखो, एससी की देखो, काफ़ी सिमिलर है। अब मैं इंटरेस्टिंगली आपको बात बताता हूँ बच्चों, क्लोजिंग जो राउंड का 5 का कट ऑफ था 23 का, ठीक है, आईआईटी 23 का जो 5th राउंड का कट ऑफ था, आप इसको एनालाइज कर लो, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों यही होगा कि अब का जो आईआईटी का जो सेकंड राउंड का कट ऑफ जाने वाला है, या जो सेकंड राउंड का एडमिशन ऑफर होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो कट ऑफ होगा ना, वो लास्ट ईयर के राउंड 3rd टू इस ईयर का जो आपका सेकेंड राउंड होने वाला है, लास्ट ईयर के राउंड 3rd टू राउंड 5th के रेंज में लाई करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है राउंड 5th के अराउंड यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। रीज़न बहुत सिंपल है बच्चों, लास्ट ईयर में आपके 9-10 राउंड हुए थे, इस बार वो पॉसिबल नहीं है। इस बार मुझे तो लग गया मैक्स 4 राउंड्स होंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो अराउंड 3rd टू 5th राउंड के बीच में ही जाएगा, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था। और मैंने आपका लास्ट ईयर का 3rd राउंड का भी कट ऑफ दिखा दिया, 5th राउंड का कट ऑफ आपके सामने है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 5th राउंड जो ये है ना, इसके अराउंड ही होगा, मे बी इसे थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, कोई भी गेस नहीं कर सकता। अब मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ, जो कि है नीट का रीनीट जो कि ना होना। अब बच्चों, रीनीट ना होना मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि देखो कट ऑफ में बच्चों आपको कैसे डिफरेंस दिखता है या कैसे क्या पता चलता है बच्चों, आप एक चीज़ देखो, आइजर में ओनली 1933 सीट्स हैं, आपको ही पता होगा बच्चों, आइजर में सिर्फ 1933 सीट्स हैं। अब आप देखोगे तो फर्स्ट राउंड में ही जनरल में आप देखोगे तो अराउंड हम ओवरऑल लें, रेंज तो 2000
के अराउंड तो कट ऑफ ही गई है। तो आपको भी लगेगा भैया ऐसे कैसे, 1933 तो सीट्स ही हैं सिर्फ, और 2000 के कट ऑफ ही गए अराउंड। तो सबको पता है सब बच्चे सीट्स लेते नहीं हैं, आइजर मेडिकल में भी जाते हैं। हो सकता है वहाँ से कुछ मेडिकल वाले बच्चे जो अब मेडिकल फील्ड में ना जाएं, या उनको मेडिकल कॉलेज ना अलॉट हो रहा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो अब अपना आइजर का सीट जो है वो एक्सेप्ट कर ले। अगर वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो जो आपका नेक्स्ट राउंड होगा उसके बिहाफ पे होगा कि फर्स्ट राउंड में आपके कितने सीट्स बच रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड आपका सेकंड राउंड उसी के बिहाफ पे होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जो भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहे हैं बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों, वो सिर्फ गेस वर्क करें, उसको उसमें पढ़ के आपको खुद को टेंशन में मत डालो। मेरा तो कहना यही है, मैंने आपको रेंज दे दिया है, राउंड 3rd टू राउंड 5th तक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बच्चों, जहाँ तक मुझे लगता है। राउंड 3rd टू राउंड 5th बहुत ज़्यादा मोस्ट लाइकली ही है, जो कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है। ठीक है, रीज़न है मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों आपका 10 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, 9 राउंड ऑफिशियल हुआ था, देन बच्चों 10th राउंड आप एक स्पॉट राउंड के मान सकते हो जैसा हुआ था, जो कि मेल सेंड किए गए थे, जिन भी बच्चों का जस्ट रैंक था वो सीट अलॉट हो सकता था तो उनको। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है इस राउंड भी, कि 4 राउंड मुझे तो लगता है बच्चों, बिकॉज देखो 2nd राउंड का ऑफिशियल डेट है, 3rd राउंड का भी रिलीज़ हो जाएगा। 3rd राउंड के बाद बच्चों अगर कुछ भी सीट्स बचती हैं थोड़ी मोड़ी, तो बच्चों को हो सकता है कि वो आपका स्पॉट राउंड करवा लें या कुछ। देखो बच्चों क्या है कि आइजर में ऐसा है कि एक भी सीट ये लोग बैकहेड नहीं रखते, जब तक आपकी सीट फुल नहीं हो जाती तब तक आपका काउंसलिंग चलता है। बट वही है कि बच्चों उनको टाइम पीरियड भी देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेशन लेट भी ना स्टार्ट हो। ठीक है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स का डीएम आ रहा था, भैया मेरे को अभी तक रिपोर्टिंग की डेट कैसे कहाँ मिलेगी। बच्चों देखो जिस भी आइजर में आपको सीट अलॉट हुआ है, अगर उन्होंने रिपोर्टिंग डेट, जैसे आइजर मोहाली का 7 अगस्त डेट दिया गया है रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, अगर कुछ आइजर्स में नहीं दिया, जैसे आइजर पुणे कोलकाता का आई होप अभी नहीं दिया है, तो आपको रेगुलरली मेल चेक करना है बच्चों। आपको मेल सेंड किया जाएगा, प्रॉपरली मेल सेंड किया जाएगा, आपको टाइम अलॉट होगा, डेट अलॉट होगा, बता जाएगा कि आपको इस डेट को रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो आप टेंशन मत लो, आपको उस डेट पे जाना पड़ेगा। और एक बच्चों को क्लेरिफाई मैं और दे दूं, मैंने लास्ट अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट की, उसमें मैंने बताया था बच्चों से कि गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। बच्चों मैंने क्लियर किया और सबसे गैप ईयर सर्टिफिकेट जैसे देखो मतलब कंपलसरी नहीं होता, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दोगे वो ले भी लेंगे, वो सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी कोई इशू नहीं आती। सो मैंने पूछा तो सीनियर्स ने बोला नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर जिसके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बनवा सकते हो कंफर्टेबल तो बनवा के रख भी सकते हो अगर इन फ्यूचर कोई नीड पड़े तो। और बता दूं कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, आई होप आप सब डॉक्यूमेंट रेडी रखना बच्चों, कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी मिसिंग ना हो। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और सारे बच्चे सारा कुछ अपना सामान लेके जाना। और एक वीडियो मैं इंपॉर्टेंट बनाने वाला हूँ बच्चों, मैं कॉलेज पहुँच के बच्चों मैं भी 28 की मॉर्निंग में कॉलेज पहुँच जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके आपको उससे के नाइट में एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि हॉस्टल एसेंशियल कुछ चीज़ें जो आपको कैरी करनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैरी करना। ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है बच्चों आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके जाते हो जिसका कभी यूज़ ही नहीं पड़ता, और कुछ होते हैं जो हमको रेगुलरली वहाँ पे जाके तुरंत ही बाई करना पड़ता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। और एक बहुत कॉमन डाउट्स बच्चों के, भैया आइजर के लिए लैपटॉप वर्सेस टैब या टैबलेट क्या लेना चाहिए भैया हमको, आप बताओ लैपटॉप ले लें या टैबलेट ले लें। इसके लिए मैं सेपरेट डिटेल वीडियो लाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं प्रॉपर दोनों का यूज़ समझाऊंगा, मैं बताऊंगा आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा, आपको किधर जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मेरे पास खुद ये भी मैक है, मैं तो टैब अभी यूज़ नहीं करता, बट मैं देखता हूँ कभी कभी उसकी भी नीड होती है, बट फिर मैं देखता हूँ कि लैपटॉप ही मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू टैब। अगर आपको डिजिटल नोट्स लेने हैं एंड ऑल, ठीक है, तो फिर आपके लिए टैब ही बढ़िया है। बट बच्चों जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा स्किल सीखना है, वीडियो एडिटिंग या कुछ, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है फिर आप लैपटॉप के पीछे ही जाओ। मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली कि आइजर्स में कैसे कैसे काम होते हैं। ठीक है, जो आपको टैब या फिर लैपटॉप में करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा चीज़ें क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपको मान लो अर्निंग स्टार्ट करनी है तो आप अर्ली अर्निंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिकॉज आप सबको पता है बच्चों आइजर में फ़ीस तो जान ही रहे हो एज़ कम्पेयर टू बच्चों आइजर मिनी IITs, हर कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस बढ़ती जा रही है बच्चों। ठीक है,
हम क्या कर सकते हैं, बीच में तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप साइड हासिल करके कुछ इनकम भी जनरेट करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा बच्चों, ठीक है। सो आई होप बच्चों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक एक्सपेक्टेड रेंज दे पाया हूँगा कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है बच्चों कम ज़्यादा हो जाए, बिकॉज एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। और जो लोग भी मतलब ऐसे ही रैंडमली बता रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करना बंद करो, वरना आप मिसलीड होगे, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो एक्यूरेट बताया हूँ मैं आपको, बाकी देखते हैं जो भी जैसा भी रहेगा। एक रेंज मैंने आपको दिया है, उसके रेंज में मोस्ट लाइकली होना चाहिए। काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा नीट के रीनीट वाले पोर्शन पे भी, जो भी उसका डिसीजन आया था, ठीक है। तो देखते हैं उसे कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। और सुनो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भी बच्चों को लगता है सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगा, ठीक है, और स्पेशली आईआईटी टीवीएम में सीट मिलता है, तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सेकंड राउंड के बाद ही आपके लिए गूगल फॉर्म रिलीज़ करूँगा, जहाँ पे आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, आपके कुछ डिटेल्स आपको देने होंगे। उसके बाद मैं आपको आइजर टीवीएम का जो ऑफिशियल बैच ग्रुप है 24 का, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन बच्चों को अगर फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। आपको सेकंड राउंड के बाद ही जस्ट मैं गूगल फॉर्म रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। गूगल फॉर्म आउट हो जाएगा, आपको फिलअप कर देना है। ओके बच्चों, तो आई होप इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फो दे पाया हूँ काफ़ी कुछ टॉपिक्स पे। सो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपने थोड़ा सा कोऑपरेट किया बच्चों। आई नो मैं थोड़ा बाहर हूँ तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, मैंने सोचा बट ठीक है, जो भी हो सकता है आपके लिए करता हूँ, भी प्रोवाइड कराता हूँ। ओके बच्चों, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।